हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि y बराबर x कोष्टक में x माइनस 3 का पूर्ण वर्ग x के नीचे मानों के लिए हर समान है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हर समान, तो फलन हर समान कब होता है, तो फलन हर समान कब होगा, जब f डैश x छोटा होगा शून्य से, तब ये फलन क्या होगा, आपका हर समान होगा। हर समान होगा अगर आपका f डैश एक्स शून्य से छोटा हो, यानी जब हम कोई फलन दिया गया हो उसका अवकलन करते हैं और वो शून्य से छोटा आता है तो फलन क्या होता है, हर समान हो जाता है। यानी कि अब हमें इसका अवकलन करना है, तो हमें पता है कि d बाई डी एक्स यू गुणे भी बराबर प्रथम फलन एजे द्वितीय फलन का अवकलन और प्लस में द्वितीय फलन एजे प्रथम फलन का अवकलन। जब दो फलन का बीज गुणा हो तो हम इस प्रकार से अवकलन करते हैं। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास जो फलन है क्या, y बराबर x गुणे यहाँ पे कोष्टक में x माइनस 3 का वर्ग है। तो यहाँ पे जब इसका अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स वाई बराबर d बाई डी एक्स एक्स गुणे कोष्टक में x माइनस 3 का वर्ग। तो u और ये भी, तो यहाँ पे तो dy बटा डी एक्स हो जाएगा बराबर में प्रथम फलन x है जे इसका घात है, तो हमें पता है कि d बाई डी एक्स एक्स की घात n क्या होता है, ये होता है n x की घात n माइनस 1। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 3 का 1 हो जाएगा और प्लस x माइनस 3 का वर्ग और फिर x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो इधर बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बटा डी एक्स बराबर, यहाँ पे क्या आपका देखिए ये 2x है और गुणा कराएंगे तो 2x का वर्ग हो जाएगा, 2x का वर्ग और फिर यहाँ पे माइनस 3 दूना 6x हो जाएगा और ये माइनस बी का पूर्ण वर्ग a का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab, तो प्लस x का वर्ग माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस प्लस 3 तरीका 9 और माइनस 6x हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x का वर्ग, 3x का वर्ग और पुनः यहाँ पे माइनस 12x और प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। अब ये देखिए क्या होगा, ये शून्य से छोटा होगा तो यहाँ से 3x का वर्ग माइनस 12x प्लस 9 और ये छोटा होगा शून्य से, तो इसमें से 3 उभयनिष्ठ लेते हैं तो x का वर्ग माइनस 4x प्लस 3 और ये छोटा होगा शून्य से, तो 3 बाहर। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे तो x का वर्ग मध्य पद का विभाजन कर देंगे तो माइनस 3x माइनस x प्लस 3 और ये क्या होगा आपका छोटा होगा शून्य से, तो यहाँ से 3 बाहर और यहाँ से देखिए x अगर उभयनिष्ठ लेते हैं तो x माइनस 3 और माइनस 1 उभयनिष्ठ लेते हैं तो x माइनस 3 ये होगा और ये क्या होगा आपका, ये छोटा होगा शून्य से, तो यहाँ से 3 बाहर और ये हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 3 एक कोष्ठ में और फिर क्या हो जाएगा x माइनस 1 एक कोष्ठ में और ये छोटा होगा शून्य से। अब इसमें हम क्या करते हैं, 3 से विभाजन कर दे रहे हैं तो x माइनस 3 और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये छोटा होगा शून्य। अब देखिए अगर हम इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं तो हम यहाँ पे x पावर 1 पे शून्य होगा और x पावर 3 पे शून्य होगा। अब देखिए यहाँ से 1 से छोटा कोई भी मान ले रहे हैं, 1 से छोटा मान ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर समझ ले माइनस 1 ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, इसको धनात्मक बना देगा, इसको धनात्मक बना देगा, यानी क्या करेगा यहाँ से धनात्मक मान देगा। और यहाँ से 1 से 3 के बीच में कोई भी मान ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, एक जगह ऋणात्मक और एक जगह धनात्मक बना देगा, तो ये बेबी कर्व मैट्रिक्स से ये इस प्रकार बनेगा और यहाँ पे ऋणात्मक मान देगा। और अगर हम क्या करते हैं, 3 से बड़ा कोई भी मान ले रहे हैं, मान लीजिए 4 ले रहे हैं तो 4 यहाँ पे रखेंगे तो ये यहाँ से धनात्मक मान देगा, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि x बिलोंग करेगा आपका 1 से 3 के बीच में, या हम क्या कह सकते हैं कि x छोटा होगा 3 से और बड़ा होगा 1 से, तो यही इसका अंतराल होगा। तो चलिए विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प आपका सही हो रहा है। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।